साथियों, आज हम बात करेंगे उन छोटे निवेशकों की जो शेयर मार्केट में निवेश करते हैं। साथियों, आज हम इस पर चर्चा करेंगे कि ऐसे छोटे निवेशकों की आगे आने वाले समय में व्यापार में निवेश का क्या प्लान हो, क्या योजना हो। इस संदर्भ में हम बाजार की कुछ विवेचना भी करेंगे। साथियों, अगर आपने अखबार पढ़ा होगा तो आर्थिक मामलों के सचिव तरुण बजाज ने कहा है कि सरकार आगे आने वाले वित्त वर्ष यानी 1 अप्रैल 2021 से जो शुरू होगा, वाजिब दर पर करीब 12 लाख करोड़ रुपए का कर्ज लेगी। उन्होंने ये भी कहा कि सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश के प्रतिफल को यानी उसके ब्याज के दर को चालू वित्त वर्ष के बराबर ही रहेगी। साथियों, इसका परिणाम क्या होगा? इसका परिणाम यह होगा कि जो बाजार में लिक्विडिटी है वो कम होगी। शेयर मार्केट का पैसा सरकार के हाथों में जाएगा। साथियों, आपने 23 मार्च को एफआईआई की बिक्री देखी होगी। एफआईआई ने इस तारीख में करीब 1569 करोड़ रुपए की बिकवाली की, तो डीआईआई ने 216 करोड़ रुपए की खरीदारी की, यानी दोनों को मिला के देखें तो शुद्ध बिकवाली हुई। फिर भी निफ्टी 32 अंकों की मामूली बढ़त के साथ 23 मार्च को बंद हुआ। साथियों, अगर आप सेक्टर वाइज देखें तो इसमें जो 2% से अधिक जिन सेक्टर्स में बढ़त हुई उसमें मेटल, रियलिटी, एनर्जी, कमोडिटी और पीएससी रहे। साथियों, इसी एफआईआई पे अगर हम बात करें तो भारत में लगभग 1500 करोड़ डॉलर इस वर्ष में जो वित्त वर्ष चल रहा है वो करीब शुद्ध निवेश रहा शेयर मार्केट में, जबकि दक्षिण कोरिया में एफआईआई ने 1722 करोड़ और ताइवान से 1672 करोड़ डॉलर की निकासी की। साथियों, एफआईआई ने थाईलैंड से 822 करोड़ डॉलर, इंडोनेशिया से 217 करोड़ डॉलर, जापान से 7158 करोड़ डॉलर इसकी निकासी एफआईआई ने की। अगर साथियों एक महीने की बात करें तो नवंबर की बात करें तो भारत में 900 करोड़ डॉलर से ज़्यादा शुद्ध निवेश एफआईआई ने किया। हालांकि नवंबर में जापान से तकरीबन 679 करोड़ डॉलर की निकासी एफआईआई ने की। साथियों, अगर हम इस वित्त वर्ष की बात करें तो इस वित्त वर्ष में भी अब तक का किसी एक वित्त वर्ष में जो निवेश का रिकॉर्ड है वो इस वित्त वर्ष में लगभग 1.67 लाख करोड़ इतने रुपए का एफआईआई ने भारतीय शेयर बाजार में निवेश किया। साथियों, अब सवाल इस बात का है कि जब एफआईआई किसी भी देश में, अनेक देशों में कहीं निवेश करते हैं और कहीं से पैसे की निकासी करते हैं, और आज अगर हम देखें तमाम कंपनियों के, अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न्स को देखें तो एफआईआई की एक बड़ी भूमिका है। ऐसा अनुमान है कि लगभग 20 से 22% एफआईआई का हिस्सा है। साथियों, जैसे उन्होंने दूसरे देशों से पैसा निकाला, अगर भारत से एफआईआई भारी निकासी शुरू कर दे, कभी न कभी तो करेंगे ही, क्योंकि बाजार अभी स्टेबल नहीं है। ऐसी दशा में भारतीय शेयर बाजार का क्या होगा, ये एक विचार का बिंदु है। साथियों, बाजार से पैसा बॉन्ड में उठाना, जैसा भारत सरकार ने कहा है कि वो 12 लाख करोड़ रुपए अगले वित्त वर्ष में उठाएगी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्रूड की बढ़ती तेल की कीमतें, जिससे मुद्रास्फीति बढ़ेगी, महंगाई बढ़ेगी। साथियों, कोरोना का घटाओ और बढ़ाओ यानी अस्थिरता विशेष तौर से भारतीय बाजारों में एफआईआई की बढ़ती भागीदारी अर्थात उन पर निर्भरता, ये साथियों एक आने वाले खतरे का संकेत हो सकता है। बाजार विपरीत परिस्थितियों में कभी भी टूट सकते हैं और भारी सीमा तक टूट सकते हैं।
साथियों, अगर ऐसा हुआ तो छोटे निवेशकों के लिए निवेश का एक अच्छा मौका होगा। जो ये डिस्काउंट पर सेल लगेगी इसका लाभ उठा पाएंगे। बस पोर्टफोलियो का बीटा ठीक करना होगा। इस फंड में 30% लिक्विड फंड के साथ अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाइड कर डिस्काउंट की सेल में आप खरीदी का प्लान बना सकते हैं, और आपके पास बना हुआ होना भी चाहिए, क्योंकि मार्केट काफी हद तक वोलेटाइल है। ऐसे समय में अच्छी कंपनी में आपका निवेश सस्ते में हो सकता है। बस आपको करना यह है कि जो आपका पोर्टफोलियो है उसका जो बीटा है वो 1 से कम हो। इसलिए आपको अपने पोर्टफोलियो का बीटा ठीक करना होगा। हायर बीटा के स्टॉक को थोड़ा कम करना होगा। 30% आपको लिक्विड फंड के साथ पैसा तैयार रखना होगा। गोल्ड पे निवेश हो, बॉन्ड पे निवेश हो, इस तरह से आपको डाइवर्सिफाइड करके अपने पोर्टफोलियो को रखना होगा और इंतजार करना होगा कि इस मार्केट की वोलेटिलिटी का अच्छा फायदा आप उठाएं। जब मार्केट भारी गिरे तो आप इसमें निवेश करें। साथियों, एक और खबर आपने सुनी होगी, जैसा कि होता रहता है एनएससी में कुछ शेयर्स आते हैं और कुछ शेयर्स जाते हैं। तो इसमें वर्तमान में जो एनएससी इंडेक्स में जो शेयर शामिल किए गए हैं उसमें टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट है, अडानी इंटरप्राइजेज है, एमआरएफ है और जुबिलिएंट वुड वर्क्स है। और साथियों, ये जो शेयर बाहर किए गए हैं इसमें गेल है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, कंटेनर कॉरपोरेशन है और हिंदुस्तान जिंक है। ये साथियों 31 मार्च को शामिल होंगे। जो बाहर जाने 31 मार्च को बाहर जाएंगे। अब साथियों, इससे होगा क्या? जो शेयर शामिल किए गए हैं इनके जो इंडेक्स फंड हैं उनमें इन शेयर्स की खरीदारी होगी, यह बिल्कुल निश्चित है। तो इनकी डिमांड बढ़ेगी। जब इनकी डिमांड बढ़ेगी तो ये तय है कि इनके शेयर्स के प्राइस भी ऊपर जाएंगे। और साथियों, जो शेयर बाहर किए गए हैं इन्हें इंडेक्स फंड से बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। इसका सीधा सा अर्थ है कि मार्केट में इनकी बिकवाली होगी, तो इनके रेट गिरने तय हैं। तो आप अपने प्लान में इस बात का भी ख्याल रखें। और अगर आप इसका ठीक तरह से फायदा उठा पाते हैं, इनमें से जो मजबूत कंपनी है उसमें पैसा लगाकर आप पहले से तैयार रहें और मौके का फायदा उठाएं। साथियों, अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।